गाइस, मैं हूं डॉक्टर शालिनी और आप आए हैं मेरे क्लासरूम में। आज हम इसमें करेंगे ब्लड सीरीज का पार्ट 3, जिसमें हम पढ़ेंगे आरबीसीज के बारे में। आरबीसीज की फुल फॉर्म होती है रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स या फिर रेड ब्लड सेल्स। इन दोनों में से हम किसी को भी आरबीसीज के लिए यूज कर सकते हैं। अब हमने ये तो समझ लिया कि आरबीसीज की फुल फॉर्म क्या है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो अराइज होता है वो है कि आरबीसीज होती क्या हैं। तो फ्रेंड्स, आरबीसीज राउंड और फ्लैटिश, इनका जो सेंटर होता है वो दबा हुआ होता है। जिस तरीके से आपने डोनट्स देखे हैं उसके अंदर होल होता है, छेद होता है बीच में, लेकिन बस इसके अंदर छेद नहीं होता, लेकिन ये बीच में से दबी हुई रहती हैं। आप बैकग्राउंड के पिक्चर में देखिए, उसमें आपको इनकी पिक्स नजर आएंगी। तो देखिए, ये राउंड और बीच में से दबी हुई होती हैं। और गाइस, आरबीसीज ऐसी सेल्स होती हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, चाहे वो ह्यूमंस की आरबीसीज हो या फिर जानवरों की आरबीसीज हो, उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। वैसे तो आरबीसीज कई टाइप की होती हैं, लेकिन जो एरिथ्रोसाइट सेल्स हैं वो मोस्ट कॉमन टाइप है। एरिथ्रोसाइट्स जो हीमोग्लोबिन पिगमेंट होता है उनको कैरी करती हैं, इसी वजह से वो रेड होती हैं और उसी वजह से हमारा ब्लड का कलर भी रेड होता है। तो गाइस, हमारे ब्लड का कलर रेड किस लिए होता है? क्योंकि एरिथ्रोसाइट्स हीमोग्लोबिन को कैरी करती हैं और उनका कलर रेड होता है, तो इसीलिए हमारे ब्लड का कलर भी हमें रेड दिखाई देता है। तो गाइस, ब्लड हीमोग्लोबिन को कैरी करने के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को भी ट्रांसपोर्ट करता है। ब्लड के साथ ही ये सारी चीजें हमारे हर टिश्यू में पहुंच जाती हैं। और ह्यूमंस की हर एक रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स में अप्रोक्स 270 मिलियन हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो इसी वजह से, क्योंकि ये इतने ज्यादा होते हैं, इसीलिए हमारे ब्लड का कलर हमें रेड दिखाई देता है। एंड गाइस, अप्रोक्स 2.4 मिलियन आरबीसीज पर सेकेंड एक अडल्ट ह्यूमन बॉडी में बनती हैं। ये जितनी ज्यादा मरती हैं पर सेकेंड, उससे कहीं ज्यादा हमारी स्पाइनल कॉर्ड आरबीसीज को प्रोड्यूस कर देती है। तो आरबीसीज कहाँ प्रोड्यूस होती हैं? हमारी स्पाइनल कॉर्ड में। तो गाइस, अब आपको ये तो समझ आ गया कि आरबीसीज होती क्या हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आता है वो है कि आखिर आरबीसीज का फंक्शन क्या है। तो अब हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो आरबीसीज का मतलब रेड ब्लड सेल्स का सबसे मेन काम होता है ऑक्सीजन को कैरी करना। हमारी पूरी बॉडी के हर बॉडी पार्ट में, हर सेल में ये ऑक्सीजन को पहुंचाती हैं। और इनका दूसरा जरूरी काम है कि सेल का जो वेस्ट प्रोडक्ट निकला हुआ है उसको ये अपने साथ, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड को, ये कैरी करके लंग्स तक पहुंचाती हैं। तो हमारे सेल के पूरे वेस्ट प्रोडक्ट को ये लंग्स तक पहुंचा देती हैं। इसके साथ ही सभी कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम्स आरबीसीज में ही स्टोर रहते हैं। कार्बोनिक एनहाइड्रेज का काम होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड सेल ने रिलीज की है उसको ये कन्वर्ट करता है कार्बोनिक एसिड और बाइकार्बोनेट आयन में, जिसको ब्लड कैरी करता है। और जब ये लंग्स में पहुंच जाता है तो वहीं पे ये सेम एंजाइम बाइकार्बोनेट्स को कन्वर्ट कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में, जो कि ब्रीद आउट हो जाती है। तो ये थे आरबीसीज के फंक्शंस। अब हम आरबीसी के स्ट्रक्चर को डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो गाइस, आरबीसीज काफी फ्लेक्सिबल होती हैं क्योंकि इनको बहुत पतली पतली ब्लड वेसल्स में से पास होना होता है। इसकी मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन और लिपिड्स की बनी होती है। ये मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। न्यूक्लियस के साथ ही ना तो इसमें डीएनए होता है और ना ही इसमें सेल की बाकी ऑर्गेनेलीज लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी इसमें एब्सेंट होते हैं। इसके साथ ही इसमें हीमोग्लोबिन होते हैं जो कि आयरन रिच प्रोटीन से बने होते हैं। इसके साथ ही हीमोग्लोबिन अपने साथ ऑक्सीजन को कैरी करते हैं। रेड ब्लड सेल्स डिस्क शेप के होते हैं और बाइकनकेव होते हैं। बाइकनकेव शेप ही इनको अलाउ करती है कि ये इजीली बेंड हो जाते हैं और स्मूथली एक छोटी छोटी कैपिलरीज से ये निकल जाते हैं। अब नेक्स्ट मेन पॉइंट आता है कि अगर हमारे ब्लड में आरबीसीज का काउंट कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए तो क्या होता है। तो पहले हम बात करते हैं कि अगर हमारे ब्लड में
आरबीसीज का काउंट कम हो जाए तो क्या होता है? तो अगर काउंट कम होता है तो इस डिजीज को हम कहते हैं एनीमिया। एनीमिया की वजह से फटीग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, डिजीनेस या बहुत सारे सिम्टम हो जाते हैं। फटीग मीन्स दौरे या फिर छोटी छोटी सांसें लेना। तो ये सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। और अगर एनीमिया का ट्रीटमेंट ढंग से नहीं कराया जाए तो ये बहुत मेन प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाती है। ये काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम हो जाती है। तो एनीमिया से बचने के लिए हमें न्यूट्रिएंट रिच डाइट लेनी चाहिए। ऐसी डाइट लेनी चाहिए जो कि आयरन रिच हो और उसमें काफ़ी सारे विटामिन्स और मिनरल्स हों। तो इसकी वजह से हमारे ब्लड में आरबीसीज का काउंट बढ़ जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हाई आरबीसीज काउंट इन ब्लड। तो अगर हमारे ब्लड में आरबीसीज का काउंट हाई हो जाए तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है? तो इसकी वजह से हमारे ब्लड में ऑक्सीजन का कंटेंट कम हो जाएगा और साथ ही किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो आरबीसीज का काउंट ज़्यादा कैसे होगा? इसकी प्रॉब्लम आती है डिहाइड्रेशन की वजह से। तो गाइस, ना तो हमारे ब्लड में आरबीसीज का काउंट ज़्यादा होना चाहिए और ना ही कम। दोनों ही कंडीशन में कोई ना कोई डिजीज हो सकती है। तो इसलिए इनका काउंट हमेशा नॉर्मल रहना चाहिए। तो हाई आरबीसीज काउंट से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप भरपूर मात्रा में पानी पिएं या फिर कोई भी तरल पदार्थ जिनको आप पी सकते हैं उनको पिएं। तो जिससे हमारी ब्लड थिक नहीं होगा और आरबीसीज काउंट नॉर्मल रहेगा। अब दूसरी बात है कि अगर लो आरबीसीज काउंट है तो क्या करें? तो 5 न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी आरबीसीज को इंक्रीज करते हैं। पहला आता है उसमें आयरन। तो आयरन को अपनी बॉडी में इंक्रीज करने के लिए हमें आयरन रिच डाइट लेनी पड़ेगी। आयरन हमें कहाँ से मिलेगा? तो ये हमें मिल सकता है रेड मीट से या फिर वीट से या फिर ग्रीन वेजिटेबल्स से या लीफी वेजिटेबल्स से। तो ये सारे हैं जो कि आयरन रिच होते हैं। इनको लेने से हमारा आरबीसीज का काउंट बढ़ता है। अब सेकंड न्यूट्रिएंट है जो कि आरबीसीज के काउंट को बढ़ाता है, वो है फोलिक एसिड। फोलिक एसिड हमें कहाँ से मिल सकता है? ब्रेड से, सीरियल से या फिर हरी पत्तेदार सब्जियां या फिर जो कलरफुल सब्जियां होती हैं उनसे हमें फोलिक एसिड मिल सकता है। अब हमारा थर्ड न्यूट्रिएंट है विटामिन B12। तो विटामिन B12 हमें मिलता है मीट से या फिर फिश से या फिर जितने भी डेयरी प्रोडक्ट होते हैं लाइक मिल्क या फिर चीज़ या फिर कर्ड। इन सभी चीज़ों से हमें विटामिन B12 मिल सकता है। अब नेक्स्ट न्यूट्रिएंट है हमारा कॉपर। तो कॉपर डायरेक्ट आरबीसीज नहीं बनाता है बल्कि ये आयरन को हेल्प करता है। तो ये हमें मिलता है पोल्ट्री से, शेलफिश से या फिर चेरीज या फिर हमारे जो नट्स होते हैं बादाम या काजू इस टाइप के, उनसे हमें मिल जाता है।